नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। हम देखते हैं जिस तरीके से आज लोगों में सांस लेने में दिक्कत आती है, छोटे-छोटे बच्चों में अस्थमा की समस्या है। कई बार ऐसा देखा जाता है छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लोगों में अस्थमा की समस्या होती है। आज हम इसके बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे क्या अस्थमा कभी ठीक हो सकता है, नहीं? अगर जो भी अस्थमा के मरीज़ हैं या पेशेंट हैं, उन्हें किन खास बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने फेफड़ों से जुड़े विशेषज्ञ डॉक्टर अमिताभ बंगा सर। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, सर, आपसे धन्यवाद। जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें कि जो भी लोग अस्थमा के पेशेंट हैं या मरीज़ हैं, उनमें अगर ये दिक्कत आती है, तो ऐसे में उन्हें क्या खास चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और इन सब जानकारी दें? देखिए, पहले तो अस्थमा के बारे में हम ये समझें कि एक क्रॉनिक बीमारी है और एपिसोडिक बीमारी है। क्रॉनिक है क्योंकि इसका हमारे पास प्रॉपर क्योर नहीं है, पर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक बार अगर मरीज को डायग्नोस होता है तो यूजुअली उसके साथ रहता है। दूसरा एपिसोडिक मतलब कि आपको हो सकता है कि दमा से हर वक्त दिक्कत ना हो। आपको कोई भी कुछ चीज़ें होती हैं जिससे दमा ऊपर नीचे होती है, ट्रिगर होती है, तो उस ट्रिगर के वक्त में आपको दमा का दिक्कत बढ़ जाए और बाकी टाइम पे आप शायद नॉर्मल रहें। ट्रिगर क्या हो सकता है? ट्रिगर बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। ट्रिगर ठंड हो सकता है, ट्रिगर एक वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रिगर आपका कोई खाने पीने का सामान हो सकता है, ट्रिगर आपका डस्ट स्मोक हो सकता है, ठंडी हवा हो सकती है, ट्रिगर आपका पॉल्यूशन हो सकता है, या जैसे अभी दिवाली का टाइम है तो दिवाली के पटाखों के पॉल्यूशन से भी आपका ट्रिगर हो सकता है। तो ऐसे में हमें 3-4 चीज़ों का ध्यान तो ज़रूर से ज़रूर रखना चाहिए। एक, कि हमें अपना फ्लू का वैक्सीनेशन जो ईयरली लगता है वो ज़रूर लगाना चाहिए। इससे आपके फ्लू के इंसिडेंस में भी कमी आती है और फ्लू होता भी है तो आपको कॉम्प्लिकेशन यूजुअली नहीं होता है। दूसरा, अपनी जो दवाइयाँ हैं, जो दमे की दवाई होती है, उसको प्रॉपरली लेना चाहिए। ख़ासकर जो इन्हेलर्स होते हैं उनको टाइम से, जैसे डॉक्टर ने कहा है और जिस तरीके से कहा है उस तरीके से लेते रहना चाहिए। तीसरा, कि आपको अगर पता है कि मुझे कोई एक ट्रिगर फैक्टर, आपको पता है कि मुझे इस चीज़ से दिक्कत होती है, तो उस चीज़ को बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए ताकि आपका वो ट्रिगर आप अपने लाइफ से उसको हटा सकें। चौथा, कि जब पॉल्यूशन भरे जगह पे जा रहे हैं या आपको पता है कि अभी दिवाली आ रही है, पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, तो आप N95 मास्क का इस्तेमाल करें जिससे जो पॉल्यूटेंट है वो आपको ज़्यादा परेशान ना करें। तो ओवरऑल ये सब कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप करते हैं तो शायद, और पाँचवा छठा तो यही होता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाएं, डेली अपने पर व्यायाम करें, ये सब करें। तो ये सब कुछ चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप दमा को काफ़ी हद तक कंट्रोल में रख सकते हैं। जी, और साथ ही सर ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम ठंड के बारे में बात करें तो अक्सर ऐसा देखते हैं कि जो भी अस्थमा के मरीज़ हैं, उन्हें ठंड में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, इस बारे में भी थोड़ा बताएँ? इसमें 2 चीज़ें हैं। जैसा मैंने कहा कि ट्रिगर होता है, एक सबसे कॉमन ट्रिगर होता है फ्लू। ठंड के टाइम में आदमी को सर्दी ज़ुकाम, फ्लू होने का इंसिडेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी दमा आपका बढ़ सकता है। दूसरा, ठंडी हवा इटसेल्फ कैन कॉज़ ट्रिगर। तो वो ठंडी हवा खुद में अपने में ट्रिगर होती है। तो जब आप अचानक से गर्म से सरद, सरद से गर्म में जाते हैं, तो ये अपने आप में ट्रिगर फैक्टर होती है दमा के लिए, जो एग्रीवेट करती है। तो ये भी एक कारण है कि दिक्कत बढ़ जाती है ठंड के टाइम में। जी, सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपको लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।